नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जब हमारे भीतर शिव भक्ति का भाव, भगवान शंकर की आराधना का भाव प्रकट होता है, तब समझें कि जिंदगी जो मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, वो सार्थक हुआ। जैसे भगवान नेत्र दे दे और ज्योति ना दे तो फिर वो नेत्र अच्छे लगेंगे? जम के बोलो। नेत्र हो तो ज्योति का होना जरूरी। मुख हो, जिह्वा हो तो वाणी का होना जरूरी। श्रवण है, कान है तो श्रवण शक्ति का होना जरूरी। पाँव दे तो पाँव में चलने की सामर्थ्यता दे, उसका होना जरूरी। हाथों में सेवा का भाव, बल होना जरूरी। उसी तरह जैसे नेत्र दिए परमात्मा ने और ज्योति ना दे तो वो नेत्र किसी काम के नहीं। कान दिए परमात्मा ने और उसमें श्रवण शक्ति ना दे तो वो कान किसी काम के नहीं। मुख दिया परमात्मा ने और वाणी ना दे तो वो मुख किसी काम का नहीं। उसी तरह मानव का शरीर परमात्मा दे और उसमें शिव भक्ति ना दे तो समझ लेना ये मानव का शरीर भी किसी काम का नहीं। मानव का शरीर कब काम का है? जब वो शंकर भगवान की आराधना करे। मानव का शरीर कब काम का है? जब वो शिव जी की साधना करे। एक बेलपत्र के वृक्ष में 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। कितने तीर्थ हैं? 68 करोड़। एक बेलपत्र के वृक्ष के अंदर 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। और जब हम एक बेलपत्र तोड़कर शिवजी के मंदिर में लेकर जाते हैं, शंकर भगवान को जब हम बेलपत्र समर्पित करते हैं, और जब बेलपत्र समर्पित करने के बाद एक बेलपत्र हम अपने लिए औषधि के रूप में लेकर आते हैं, तो लोग पूछते हैं कि शिवजी पे चढ़ा बेलपत्र क्यों खाना चाहिए? एक वृक्ष बेलपत्र का जिसमें 68 करोड़ तीर्थ है। हम तो 68 करोड़ तीर्थ कभी नहीं गए, पर आप लोगों में से हो सकता है कि कोई होकर आया हो तो बात दूसरी। पर आज भी फुल कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, उसके चरणों में जाते हैं, और एक बेलपत्र उठाकर जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो 68 करोड़ तीर्थ का पुण्य हमारे भाग्य में आ जाता है।
और इतने पवित्र तीर्थ, हजारों हजारों नदियां, हजारों हजारों कुंड, हजारों हजारों बावड़ियां, सरोवर, तालाब भारत की भूमि पर विराजमान है। कुछ तीर्थ भारत की भूमि के बाहर भी, जैसे पशुपतिनाथ नेपाल में, मां हिंगलाज माता पाकिस्तान में, ऐसे कई तीर्थ बाहर भी हैं। अब 68 करोड़ तीर्थ हम कभी नहीं गए, पर हमने हमारी जिंदगी में एक नियम हमेशा बनाकर रखा कि कार्तिक के महीने में बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक घी का दीप जलाने का नियम बनाया। तो ये हमें विश्वास है कि हमारे 68 करोड़ तीर्थ पूरे हो। 68 करोड़। अब लोग कहते हैं गुरुजी एक बेलपत्र हम शिव जी को चढ़ी हुई उठाकर लाते हैं, बाबा से औषधि के रूप में लेकर आते हैं, तो ये बेलपत्र है तो पेड़ की, वृक्ष की, ये इतनी अमृत कैसे हो जाती है कि लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तकलीफें ठीक हो जाती हैं, शुगर लेवल में हो जाती है, बीपी, थायराइड सब ठीक हो जाता है, सोराइसिस जैसी बीमारियां ठीक हो जाती है, किडनी लीवर जैसा ठीक हो जाता है। एक बेलपत्र इतना औषधि का कार्य कैसे कर जाता है? तो शिव महापुराण में वर्णन किया, उमा संहिता के अंतर्गत 68 करोड़ तीर्थ एक बेलपत्र के वृक्ष में है। एक बेलपत्र के वृक्ष की पत्ती जब शिवजी पर चढ़ती है बेलपत्र और हम उसको लेकर आते हैं, तो 68 करोड़ तीर्थ का जो प्रसाद होता है, 68 करोड़ तीर्थ में जितनी हजारों हजार नदियां पवित्र हैं, कुंड पवित्र हैं, सरोवर पवित्र हैं, वहां जाकर हमने आचमन नहीं करा, पर शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र जब हम मुख में रखते हैं, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जब हम आचमन करते हैं, तो वो 68 करोड़ तीर्थ का आचमन हो जाता है और हमारा रोग समाप्त। 68 करोड़ तीर्थ। आप सभी के स्मरण में होगा, एक माता देवी भागवत कहती है, मां ललिता, जिसको स्वयं भगवान ब्रह्मा, स्वयं भगवान नारायण, स्वयं भगवान शिव, स्वयं इंद्र, गरुण, वरुण, सारे देवता, मां जगज्जननी जगदम्बा अंबा दुर्गा भवानी का एक स्वरूप भंडासुर को मारने के लिए प्रकट करते हैं। और काय से प्रकट किया? मां ललिता अंबा को कैसे प्रकट कर लिया? तो कहा, मां ललिता अंबा को प्रकट करने के लिए भगवान नारायण ने बेलपत्र के वृक्ष की छांव में तप किया हजारों वर्ष तक। ब्रह्मा जी ने साधना करी हजारों वर्ष तक बेलपत्र के वृक्ष की छांव में। इंद्रदेव ने तप किया हजारों वर्ष तक बेलपत्र के वृक्ष की छांव में। आज इस व्यासपीठ से हम कहें आप सभी को, जितने भी श्रोता श्रवण कर रहे हैं कथा को ऑनलाइन, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर या बाबा कुबेर भंडारी की इस भूमि पर,
जब भी आपका कोई भी तीज त्योहार पड़े, आपके घर में कोई भी त्यौहार आवे, आपके घर में कोई भी उत्सव आवे, आपके घर में बच्चों का जन्मदिन आवे, आपकी शादी की सालगिरह आवे, आपके घर में कोई भी विवाह आवे, आपके घर में कोई भी अच्छा कार्य हो, कोई त्यौहार आ गया, दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, कोई नवरात्रि आ गई, गणेश चतुर्थी आ गई, चतुर्थी आई, छठ आई, कोई भी व्रत आपका पवित्र कोई उत्सव आया, तो एक काम जरूर करा करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक घी का दीपक लगाया करो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोला करो, फल दो। एक घृत का दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर आप एक क्षण के लिए भी बैठे हो तो वो फल देगा। कितने ये सामने जो बगीची दिखती है आपको, जो अभी बन रही है, उसमें कई मेरी माताओं ने, कई मेरी जीजियों ने, उसमें अगर कोई बांस लगा है या कचरा पड़ा है तो माताएं उसको साफ कर देती हैं और बेलपत्र के पौधे को वहां रखी है। बेलपत्र के पौधे को उन्होंने वहां लगाया है। और कई माता ऐसी आती है कि वो बेलपत्र, इतने सारे बेलपत्र के पौधे लगे हैं और माताएं उस बेलपत्र के पौधे में कोई कचरा है, कोई दुर्वा लगी है, कोई घास लगा है, कोई बेकार पौधा लगा है तो उसको साफ कर देती हैं और उसमें जल डालकर उसकी परिक्रमा कर कर चली जाती हैं। कई माताओं की आदत है, पीछे जो बेलपत्र की बगीची है वहां जाकर परिक्रमा कर लेती। एक बेलपत्र के वृक्ष के अंदर 68 करोड़ तीर्थ विराजमान है और वह 68 करोड़ तीर्थ का फल हम जब भगवान शंकर यहां तक कहा, कई लोगों की आदत रहती है पहले जल चढ़ाने से पहले शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर बेलपत्र रखी है तो उसको हटा देते हैं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ी हुई है, चढ़े रहने दो, फूल हैं, आप उसको हटा सकते हो, मना नहीं। शिवजी का अभिषेक करने से पहले, भगवान शंकर को जल चढ़ाने से पहले, जब आप घर में कोई अनुष्ठान कर रहे हो, शिवजी का अभिषेक कर रहे हो, शंकर भगवान का कोई साधना कर रहे हो, शिव अभिषेक कर रहे हो, तो सबसे पहले शिवलिंग पर एक बेलपत्र का होना जरूरी है, फिर जल चढ़ाओ। क्यों? आपके पास, हमारे पास इतनी जो शास्त्रों में वर्णन किया गया, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, क्षिप्रा, नर्मदा आदि आदि की जितनी भी पवित्र नदियां हैं, सरयू आदि की जितनी पवित्र नदियां हैं, इतनी नदियों का, इतने सरोवर का, इतने कुंड का जल हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतना जल नहीं है। हो सकता है आपके पास हो, पर हमारे पास नहीं। 26,000 नदियां भारत की भूमि पर अविरल बहती हैं, पवित्र नदियां 26,000 नदियां बहती हैं। अब मुझे तो नहीं लगता कि 26,000 नदियों का जल तुम्हारे घर पर होगा। और हो तो हमारी तरफ से आपको दंडवत प्रणाम, नमन। पर हम एक बात बिल्कुल छाती ठोक कर कह सकते हैं कि वो 26,000 नदियों का जल हमारे घर में है। कैसे? हम शिवजी पर एक बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाते हैं और वो जल लेकर आते हैं तो वो जल 26,000 नदियों के जल के बराबर हो जाता है। अब ये और अब आप छाती ठोक कर आप भी कह सकते हो, हमारे यहाँ भी 26,000 नदियों का जल है महाराज। ओ सीवर वाले महाराज,
तुम्हें क्या मालूम है, हमारे यहाँ भी 26,000 नदियों का जल आता है। शिव जी पे बेलपत्र चढ़ी रहती है, हम जल चढ़ाते हैं। वो पानी जब हम थोड़ा सा झेल कर लाते हैं, आचमन करते हैं, घर पर छींटते हैं, वो 26,000 नदियों का जल हमारे को पवित्र कर देता है। पवित्र। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से समझें उसको। आप शिव जी को प्राप्त करना, भगवान शंकर को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है कि शंकर को हर रूप में देखो, हर स्वरूप। सोलह श्राद्ध में 16 दिन पुरखों को, पूर्वजों को, पितरों को खीर पूड़ी खिलाई। नवरात्रे में 9 दिन छोटी छोटी कन्याओं को खीर पूड़ी हलवा खिलाया। ठीक है। और मान लो घर में कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है, घर में कोई बूढ़ी माँ बैठी है, घर में बूढ़ा बाप बैठा है, और हम उसको कुछ ना दें तो वो श्रेष्ठता का। शरीर कितना सुंदर कहा गया है शास्त्रों में, अगर घर में कोई मरीज व्यक्ति है, घर के अंदर यदि कोई रोगीला व्यक्ति है, रोग है, मरीज है, बीमार व्यक्ति है, और तुम्हारे घर में अगर कोई त्यौहार है, तुम्हारे घर में देवी देवता की पूजन है, तुम्हारे घर में श्राद्ध है, तुम्हारे घर में कोई भोजन करने आने वाला है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर घर में कोई रोगी व्यक्ति है, घर में कोई बीमार व्यक्ति है, घर में किसी का दवाई गोली चल रही है, और भोजन करने वाला या देवी देवता की पूजन दोपहर में 12 बजे 1 बजे होने वाली है, और वो रोगी व्यक्ति को दवाई खाना है और उसको भोजन करना है, तो जो भोजन करने आएगा, देवी देवता पुजाएंगे, वो अपनी जगह पर है। सबसे पहली सेवा जो रोगी व्यक्ति है उसको भोजन दिया जाए, उसकी सेवा करें। अब रोगी व्यक्ति मांग रहा है, बेटा मेरे को दवाई लेना है, मेरे को थोड़ा सा एक रोटी दे देना बेटा। अरे मम्मी तुमको नहीं मालूम आज दादाजी का श्राद्ध है, मम्मी तुमको नहीं मालूम आज दादी जी का श्राद्ध है, मम्मी आज कुल देवी की पूजन होगी, आज कुल देवता की पूजन होगी, तो मैं खाने की लगी रहती है। पूजन कौन करेगा, देखेगा कौन? अभी पूजन हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको खाना दे दूंगी, उसके बाद मैं आपको भोजन दे दूंगी। नहीं, शिव पुराण की कथा कर रही है, कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बीमार है, घर में बच्चा है, कोई रोगी है, कोई तकलीफ में है, तो देवी देवता और अन्य काम सब होते रहेंगे। पहले उन बुजुर्ग की, पहले उन बीमार व्यक्ति की, पहले उनकी चिकित्सा की, पहले उन बच्चों की सेवा होनी। ये शिव पुराण। हम जानते हैं इस बात के पीछे लोग हमारा विरोध करेंगे कि तुमने कह दिया कि जो घर में बीमार व्यक्ति है पहले उसको दो, फिर देवी देवता की पूजा। इसके पीछे हमारा विरोध होगा। हम जानते हैं कि हम बोल रहे हैं तो हमारा विरोध होना है, पर उससे हम डरते नहीं। जो सत्य है, घर में पहले बुजुर्ग है, घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है, घर में कोई रोगीला व्यक्ति है, किसी को शरीर में कष्ट है, बहुत तकलीफ में है, और देवी देवता की पूजन 12, 1, 2 बजे होगी, पर उसको जरूरत अभी 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो पहले उसकी व्यवस्था करें, पहले उसको। और ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के भीतर से वह राम के दर्शन पाएगा। ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में स्वः राम के दर्शन